किसी भी शादीशुदा महिला के जब एक बार कदम बहक जाता है तो फिर उसे सही रास्ते पे ला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये बातें उन महिलाओं को भी सोचनी चाहिए जो बिना सोचे समझे इस तरह का कदम उठा लेती है, क्योंकि उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज की कहानी में एक महिला अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से उसके बच्चों की भी जिंदगियां दांव पे लग जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर करना है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बलिया, और इसी बलिया का एक थाना पड़ता है नगरा। नगरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवरही, और इसी देवरही गांव की रहने वाली है बबली देवी। बबली जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दरअसल बबली के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा, जिनकी उम्र 2 साल से लेकर के 8 साल के आसपास तक है। दरअसल बबली के 2 बच्चियां जो अपने ही इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है। बात कर रहा हूं मैं 5 दिसंबर की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल बबली की दोनों बच्चियां आकांक्षा और खुशबू हर रोज़ की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती तो है, लेकिन दोपहर के वक्त जब अपने घर पे नहीं आती है तो बबली एकदम से परेशान हो जाती है और फिर गांव में जा कर के उन बच्चों से पूछताछ करती है जो खुशबू के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इस पूछताछ में बबली को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी दोनों बच्चियां तो आज स्कूल पहुंची ही नहीं हैं, जिसे लेकर के बबली काफ़ी चिंतित हो जाती है। और जब अपने घर पे आती है तो इस बात की जानकारी अपने पिता गुलाब चंद और भाइयों को देती है, और साथ ही साथ दोनों से कहती है कि जा कर के मेरी बच्चियों को ढूंढ लाइए। उसके बाद से गुलाब चंद अपने बेटे को लेकर दोनों बच्चियों की हर जगहों पे तलाश करता है, पर बावजूद इसके उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और 2 घंटे का समय भी गुजर जाता है। तभी गांव का एक व्यक्ति सुझाव देते हुए कहता है कि हो सकता है कि बबली की दोनों बच्चियों को अपहरण कर लिया गया हो। लेकिन ये भी बात सत्य थी कि बबली की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो किसी को फिरौती दे सके। तभी गुलाबचंद के दिमाग में ये बात क्रिएट हो जाता है कि कहीं बबली की दोनों बच्चियां अपने पापा के पास तो नहीं चली गई है। दरअसल बबली के पति का नाम है जितेंद्र पांडे, जो सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत उचावर गांव का रहने वाला है। दरअसल बबली और जितेंद्र का रिश्ता पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए बबली अपनी तीनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के साथ मायके में रह रही थी। हालांकि गुलाबचंद को जब अपने दामाद को लेकर के शक होता है तो गुलाबचंद भी अपने दामाद के नंबर पे फ़ोन नहीं करता है और ना ही उसे पूछताछ करता है, बल्कि उसी दिन ही शाम के वक्त इसी नगरा थाने में जाता है और दोनों बच्चियों का अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देता है, और साथ ही साथ इसका आरोप अपने दामाद के साथ साथ समधी पे लगा देता है। जितेंद्र के पिता का नाम है ब्रिज नारायण पांडे। पुलिस जब अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी अब जितेंद्र से पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो जितेंद्र के साथ साथ उसके पिता को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। और जब जितेंद्र से उसकी दोनों बच्चियों के बारे में पूछताछ करती है तब जाकर के जितेंद्र को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी दोनों बच्चियां जो कहीं गायब हो चुकी है। जितेंद्र रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे अपनी दोनों बच्चियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस कहती है कि ये आरोप तुम्हारे ससुर और पत्नी ने तुम्हारे ऊपर लगाया है। इस पर जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी सब कुछ झूठ बोल रही है। दरअसल मेरी बच्चियां कहीं गई नहीं है, बल्कि खुद मेरी पत्नी ने ही उन दोनों को कहीं गायब कर दिया होगा। जितेंद्र जब अपनी ही पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है तो पुलिस जितेंद्र से इसकी वजह पूछती है। इस पे जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी 1 नंबर की बदचलन औरत है। दरअसल मेरी पत्नी का एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जितेंद्र जब अपनी पत्नी को लेकर के इस तरह का आरोप पुलिस के सामने रखता है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं जितेंद्र की बातों में दम नजर आती है। उसके बाद से पुलिस जितेंद्र और उसके पिता को छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ बबली के बारे में पता लगाने लगती है। और आखिरकार पुलिस जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है तो पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि दरअसल बबली का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम है कुलदीप।
कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो औरैया जिला के हीरनगर गांव का रहने वाला है, जो दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस को जब कुलदीप के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस कुलदीप को ढूंढना शुरू करती है। तब मालूम चलता है कि दरअसल कुलदीप ना तो अपने घर पे मौजूद है और ना ही वो दिल्ली में है। इसीलिए पुलिस अब कुलदीप को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। और जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 13 दिसंबर को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुलदीप जो बलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे दोनों बच्चियों के साथ मौजूद है। खबरी जब इस तरह की सूचना देता है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ 13 दिसंबर को बलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कुलदीप के साथ साथ बबली के दोनों बच्चियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब कुलदीप को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब कुलदीप से पूछताछ करती है, तो आखिरकार कुलदीप भी मजबूर होकर के अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है, जिसमें वो बबली का भी नाम लेता है। कुलदीप जब बबली का नाम ले लेता है, उसके बाद से पुलिस अब बबली को भी गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब बबली से इसकी पूरी वजह पूछताछ करती है, तो बबली भी अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। दरअसल बबली के पिता का नाम है गुलाब चंद, जिसके टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटा। बबली जो दूसरे नंबर की है। हालांकि बबली भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े हैं। बबली जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से गुलाब चंद भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार गुलाब चंद की यह तलाश सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत उचावर गांव में जाकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उचावर गांव का ही रहने वाला उसे जितेंद्र मिल जाता है। गुलाब चंद को जब जितेंद्र पसंद आ जाता है, उसके बाद से रीति रिवाज के तहत अपनी बेटी की शादी गुलाब से कर देता है। बबली जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, तो अपने ससुराल वालों को भी बेहतर तरीके से देखभाल करती है, जिसकी वजह से बबली भी अब अपने पति के साथ बेहतर तरीके से जीवन गुजारने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है और जब 4 साल का समय गुजरता है, इन 4 सालों में बबली 2 बच्चियों की माँ भी बन जाती है। लेकिन बबली के जब 2 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद से घर का खर्च बढ़ जाता है और जितेंद्र उसे पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए जितेंद्र एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में चला जाता है और फिर दिल्ली शहर में उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से जितेंद्र दिल्ली में ही रह कर के नौकरी करने लगता है और जो भी पैसा कमाता है अपने घर पे भेज देता है, जिसकी वजह से जितेंद्र की भी हालात फिर से बेहतर हो जाती है। लेकिन जितेंद्र जब दिल्ली में रह कर के नौकरी करने लगता है, तो साल 1.5 साल पे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर कभी कभार अपने घर पे आता है। जितेंद्र जब दिल्ली में रहने लगता है, उसके बाद से अब बबली के भी अपनी चाहत पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि बबली अपने पति से कहती है कि तुम हर 2-4 महीने पे छुट्टी लेकर घर पे आ जाया करो, पर जितेंद्र भी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि आने जाने में टिकट को लेकर के काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए मैं 2-4 महीने में नहीं आ सकता हूँ। जितेंद्र जब इनकार कर देता है, उसके बाद से बबली भी अब अपनी चाहत को पूरा करने के लिए पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू कर लेती है और आखिरकार उस लड़के के साथ उसका अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि बबली इस रिश्ता को छुपाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार इस बात की जानकारी बबली के ससुराल वालों को मालूम चल जाता है, जिसकी वजह से बबली के ससुराल वाले अब उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, जिस वजह से बबली चाह करके भी अपने आशिक से मुलाकात नहीं कर पाती है। जब बबली की चाह करके भी अपनी चाहत पूरी नहीं हो पाती है, तो एक दिन अपने ससुराल वालों से झूठ बोलती है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, और फिर बबली अपने दोनों बच्चियों को लेकर मायके में चली आती है। हालांकि बबली जब अपने गांव में आती है, तो बगल के ही रहने वाला एक लड़के से मुलाकात होता है, जो दिल्ली शहर में ही रह करके नौकरी करता है। दरअसल वो लड़का जो जितेंद्र को बेहतर तरीके से जानता था, इसीलिए बबली अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के उसी लड़के के साथ दिल्ली शहर अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन जितेंद्र भी जब दिल्ली शहर में अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को देखता है, तो देख करके एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन चाह करके भी बबली को वापस घर नहीं भेजता है, क्योंकि उसके बाद से अब जितेंद्र अपनी पत्नी को अपने साथ ही रख लेता है और फिर अपना नौकरी करने लगता है।
लेकिन बबली जब अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के साथ रहने लगती है, उसके बाद से दिल्ली शहर में भी जितेंद्र के काफ़ी सारे खर्च बढ़ जाते हैं। इसलिए जितेंद्र एक दिन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर के घर पे चली जा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा काफ़ी हो रहा है। इस पे बबली भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ। नौकरी करने के लिए जब कहती है, जितेंद्र भी अपनी पत्नी को इजाज़त दे देता है। उसके बाद से बबली को भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहाँ पे बबली बड़े मज़े से नौकरी करने लगती है और फिर पति पत्नी मिल कर के ठीक ठाक पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन बबली जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू करती है, उसके बाद से बबली अब खुले पंछी की तरह हो जाती है। दरअसल उसी के कंपनी में काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है कुलदीप, जो औरैया जिला के हीरनगर गांव का रहने वाला है। चूँकि कुलदीप भी बबली के कंपनी में ही काम करता है, इस वजह से बबली और कुलदीप दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि आखिरकार बबली का कुलदीप के साथ में भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और बबली का जब कुलदीप के साथ इस तरह का रिश्ता शुरू होता है, तो बबली भी कुलदीप को लेकर के इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब उसके बगैर रह ही नहीं पाती है। दरअसल बबली कुलदीप से जहाँ तहाँ मुलाकात तो करती ही है, कभी कभार उसे अपने घर पे भी बुला लेती है जब उसका पति ड्यूटी के लिए चला जाता है। लेकिन एक दिन बबली जब कुलदीप को लेकर अपने घर पे आती है और घर के अंदर जब उससे मुलाकात करती है, तो मकान मालिक दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और शाम के वक्त जितेंद्र जब ड्यूटी से अपने घर पे आता है, तो मकान मालिक ये सारी बात जितेंद्र से बताता ही नहीं है, बल्कि उससे कहता है कि तुम अभी के अभी मेरा कमरा खाली कर दो। जिसकी वजह से आखिरकार जितेंद्र भी मजबूर हो जाता है और वो कमरा खाली करने के बाद दूसरे इलाके में चला जाता है और फिर दूसरे इलाके में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। और साथ ही साथ अपनी पत्नी को हिदायत देता है कि आज के बाद से तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से आखिरकार बबली की अपनी नौकरी छूट जाती है और फिर कमरे में रहने लगती है। जितेंद्र भले ही ड्यूटी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बबली अपने आदतों में सुधार नहीं लाती है। दरअसल जितेंद्र जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद से बबली अब बगल के ही एक लड़के को फांस लेती है और फिर उस लड़के के साथ भी गुलछर्रे उड़ाने लगती है। लेकिन जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी फिर से जितेंद्र को मालूम चल जाता है। और जितेंद्र जब अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालता है, तो बबली भी थाने में चली जाती है और अपने पति को लेकर शिकायत कर देती है। जिसकी वजह से पुलिस जब जितेंद्र के घर पे आती है, तो उल्टा जितेंद्र को ही तरह तरह की धमकियां देने लगती है। जिसकी वजह से जितेंद्र भी अब पुलिस की धमकियों से डर जाता है और चाह करके भी अपनी पत्नी को नहीं रोक पाता है। लेकिन पुलिस जब जितेंद्र को डरा धमका करके चली जाती है, उसके बाद से बबली के अंदर भी काफ़ी हिम्मत आ जाती है और फिर पहले के जैसे ही कुलदीप के साथ जहाँ तहाँ घूमती नहीं है, बल्कि अब अपने पति के सामने ही कुलदीप को अपने घर पे बुलाती है और खुल्लम खुल्ला उससे मुलाकात करने लगती है। जितेंद्र को जब ये सब कुछ देख करके जब बर्दाश्त नहीं होता है, तो आखिरकार जितेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को दिल्ली शहर में छोड़ करके गाँव में आ जाता है और कुछ ही दिनों के बाद बनारस में चला जाता है और बनारस में रह करके नौकरी करने लगता है। हालांकि इस बात की जानकारी जब बबली के पिता गुलाब चंद को मालूम चलता है कि उसके दामाद ने बबली को दिल्ली में ही छोड़ करके आ गया है, उसके बाद से गुलाब चंद दिल्ली में जाता है और फिर अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला आता है। बबली जब अपने मायके में पहुंचती है, उसके बाद से अपने ससुराल जाने के लिए भी तैयार नहीं होती है। दरअसल बबली जो फैसला कर चुकी होती है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी, लेकिन जब अपने मायके में आ जाती है, चाह करके भी कुलदीप से मुलाकात नहीं कर पाती है। बीच बीच में कभी कभार उसे फ़ोन पे बातचीत कर लेती है। दरअसल बबली को जब पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसके मायके वाले किसी कीमत पे कुलदीप के पास नहीं जाने देंगे, आखिरकार अब बबली भी कुलदीप के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत 4 दिसंबर को कुलदीप को दिल्ली से अपने गांव में बुला देती है और फिर एक जगह पे उसे छुपा देती है। और अगले दिन 5 दिसंबर को हर रोज़ की तरह बबली अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है और फिर दोनों को घर से निकाल देती है। खुशबू और आकांक्षा जब सुबह के करीब 8 बजे
अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है, उसके थोड़ी देर के बाद बबली भी अपने घर से निकल जाती है और फिर उन दोनों का हाथ पकड़ करके ले जा कर के कुलदीप से मिलवाती है और साथ ही साथ कहती है कि तुम दोनों कुलदीप अंकल के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं कुछ दिन में वहाँ पर वापस आ जाऊँगी। उसके बाद से कुलदीप भी बबली की दोनों बच्चियों को लेकर के दिल्ली शहर में चला जाता है और जब इधर बबली के दोनों बच्चे घर पे नहीं आते हैं, उसके बाद से अब बबली अपना नाटक शुरू कर देती है और साथ ही साथ इसका आरोप अपने पति के ऊपर लगा देती है। दरअसल बबली ये सारा खेल इसलिए रचती है क्योंकि बबली को पूरा यकीन था कि पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर लेगी और फिर कैसे भी करके मौका निकालकर वो कुलदीप के पास चली जाएगी और फिर कुलदीप के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन जब ये मामला थाने में पहुंच जाता है और पुलिस को जब कुलदीप के बारे में मालूम चल जाता है, पुलिस अब कुलदीप को ढूंढने के लिए दबिश डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बबली को भी अब डर सताने लगता है कि कहीं उसका सारा खेल खुल ना जाए। इसीलिए बबली 12 दिसंबर को कुलदीप के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम दोनों बच्चियों को लेकर घर वापस आ जाओ। पर इससे पहले कि कुलदीप दोनों बच्चियों को लेकर के बबली के घर पे पहुंच पाता, पुलिस रेलवे स्टेशन से कुलदीप को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में बबली जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस बबली और कुलदीप दोनों को गिरफ्तार करती है और फिर गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जिला अदालत में पेश करके वहाँ से जेल भेज देती है। उसके बाद से बबली के दोनों बच्चियों को उसके पिता जितेंद्र के हवाले कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।